कल हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन लिया था. In that introduction to statistics, what I told you is statistics is a branch of mathematics in which we collect the information, then we try to interpret the data and then we try to present the data. किसी भी जानकारी को हम पहले क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसको सिस्टमैटिकली क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं. इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में ये सारी क्रिया होती है. और डाटा के अंदर क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है. तो अनग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है, जानकारी को हमने सिस्टमैटिकली डिवाइड नहीं करते हैं. ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सिस्टमैटिकली डिवाइड करते हैं. तो उसी बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने आज एक नया एक्सरसाइज लेके आया हूँ. वो आपका एक्सरसाइज नंबर 14.2 है. उस एक्सरसाइज के अंदर लेट अस सी हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पर द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 students of class 7 are recorded as follows: A, B, O, AB, AB, O, A, O, B, A, O, B, A, O, O, A, AB, O, A, O, O, AB, B, A, O, B, A, B, O. Represent this data in the form of frequency distribution table. Which is the most common and which is the most rarest blood group among these students. यानी यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ जानकारी इकट्ठी की गई है और उस जानकारी को आपको, ये जानकारी जो इकट्ठा किया है ब्लड ग्रुप का, इट इज इन द रॉ फॉर्म, ये कच्ची स्थिति में है. इससे आपको कुछ भी निष्कर्ष पर आना संभव नहीं है. किसी निष्कर्ष पर अगर आपको पहुंचना है तो आपको इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा. उस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्या कहते हैं उसको? वी कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इस तरह से जानकारी को एक अच्छी में इंटरप्रेट करने की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं. तो उदाहरण के तौर पे अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ए ब्लड ग्रुप वाले को मैं कैसे यहाँ पर इस जानकारी से ढूंढूंगा. ए ब्लड ग्रुप वाला ए, फिर ए ब्लड ग्रुप वाला 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9. तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? 9. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स जो तुमने डाटा इकट्ठा किया है उस डाटा के अंदर 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है. तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस अनग्रुप डेटा को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिससे किसी भी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, हम निष्कर्ष पर लाने का प्रयास कर रहे हैं. उसके बाद हम आएंगे बी की तरफ. बी में देखते हैं हम B1, फिर B2, B3, B फिर से आएगा 4, B5 और ये 6. यानी कितने हैं यहाँ पर? बी ब्लड ग्रुप वाले 6 बच्चे हैं जो हमारे पास उपलब्ध है. उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ओ वाले कितने बच्चे हैं. तो ओ वाले बच्चे हम देखेंगे O1, O2, O3, O4, O5. उसके बाद O6, O7, O8, O9, O10 और O11, O12. तो O ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं? कुल मिलाकर 12 O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं.
उसके बाद हम देखेंगे कि ए बी वाले कितने बच्चे हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं वो हम देखेंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए हम एक काम करेंगे, ए बी वन, फिर उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप वाले दूसरा बच्चा है। कोई और है क्या, हमको ध्यान देना नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक है। तो कुल मिलाकर ए बी वाले केवल कितने हैं, 3 हैं। ए बी वाले बच्चे कितने हैं, 3 हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं। बी वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। उसके बाद ओ वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं। उसके बाद ए बी वाले हैं 1 2 3। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, सारी जानकारी को टैबुलेट किया। अब इस जानकारी को आप टोटल कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सही किया है गलत किया है। 9 + 6 15, 15 + 2 is 17, 17 + 3 is 20, कैरी होगा 2, 2 + 1 is how much, 3। यानी आप देखिए कि जो आपका रफ डेटा था, व्हाटएवर रफ डेटा वाला, रफ डेटा से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। जब मैंने उसको एक टेबल के अंदर डाला, और उस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द टेबल which tells us the information. Here this table clearly tells us the information that A blood group वाले 9 बच्चे हैं, B blood group वाले 6 बच्चे हैं, O blood group वाले 12 बच्चे हैं, AB वाले 3 हैं। तो अब हमें ये डाटा को हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी और द्वारा इकट्ठी की गई है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सेकेंडरी डेटा है। अगर आप अपने अपार्टमेंट्स के अंदर लोगों का नाम लिखकर ब्लड ग्रुप लिखते हो और आप उसका निष्कर्ष निकालते हो, तो वो आपके लिए होगा प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स व्हाट, the information is collected by somebody else and used by the other person. Primary data means what, जिसको इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो खुद ही उसको इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मैंने नहीं कलेक्ट किया, किसी और ने कलेक्ट किया है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। खैर, अब अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एंड विच इज द मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप आप देख रहे हो बच्चों, O है। तो आपका आंसर यहाँ आना चाहिए O is the most common blood group. O is the most common blood group. रेयरेस्ट कौन सा है? रेयरेस्ट मतलब सबसे कम कौन सा है, जो मिलता नहीं है अक्सर, AB है। तो AB is the रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। और उस टेबल का इस्तेमाल किसी डेटा को, किसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल करना। अब अगला प्रश्न आता है इस तरह का, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें हम सीख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स, 40 इंजीनियर लोगों का घर से कितनी दूरी पर है, इसका यहाँ पर डिटेल दिया है। फ्रॉम द रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क इज गिवन एज फॉलोज। यानी 40 इंजीनियर लोग जब घर से निकलते हैं तो उनके घर से और ऑफिस की दूरी को यहाँ पर दिया है। जैसे 5 किलोमीटर,
3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस तरह से कितने इंजीनियर्स का डेटा है यहाँ पर? 40 इंजीनियर लोगों का डेटा है। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 0 to 5। क्लास साइज क्या होना चाहिए? 0 से 5 किलोमीटर तक होना चाहिए। और द गिवन डेटा टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 इंक्लूड नहीं होता है उसके अंदर। व्हाट आर द मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम इट? आपका मेन फीचर इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, ये आपको इसके अंदर देखना है। तो देखिए, आप 0 to 5 की जब बात आती है तो हम एक काम करेंगे कि 0 to 5 कितने लोग उस अंदर में हैं, इसको बढ़ते समय कैसे पढ़ोगे आप? 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 to 5 की जब बात आएगी तो देखते हैं कि 0 to 5 कितने लोग हैं। देखिए, ये एक 5 नॉट इंक्लूडेड है, इसमें नहीं आएगा, सॉरी। तो फिर क्या होगा? इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में 3 है, तो मैं लिखूंगा 1। इस लाइन में 1 होगा, फिर इस लाइन में चला जाऊंगा, इस लाइन में 3 है और एक है 0 से 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में। तो 3 किलोमीटर 0 से 5 के बीच में आता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। इस तरह से मैं चेक करता चला जाऊंगा कि कहाँ पर 0 से 5 है, यहाँ पर तीसरा है। फिर उसके बाद फिर ऐसे आ जाऊंगा, 2 किलोमीटर 0 से 5 के बीच में आता है, तो 2 किलोमीटर भी मैं यहाँ पर ले लूंगा। उसके बाद फिर से इस लाइन में आता हूँ, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर है, इसको भी मैं लूंगा। फिर इस लाइन में चला जाते हैं, इस लाइन में चला जाते हैं, इस लाइन में चला जाते हैं, तो यहाँ पर भी 2 किलोमीटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कितने होंगे टोटल फ्रीक्वेंसी? टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 5। कितने लोग हैं? यानी हमें क्या पता चला कि 0 से 5 किलोमीटर घर से लेकर ऑफिस तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडेंस एंड द ऑफिस एंड 0 to 5 kilometers आर 5 people आर स्टेइंग लाइक दैट। फिर उसके बाद 5 से 10 यानी 5 से 10, इसको कैसे पढ़ोगे आप? 5 to 10, 10 नॉट इंक्लूडेड, रिमेंबर 5 to 10, 10 नॉट इंक्लूडेड, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, 10 को इंक्लूड नहीं करना है। फिर से आप सिस्टमैटिकली चला जाओ, इसको हम लेंगे 5 आ जाएगा उसके अंदर, इस लाइन में 5 to 10 के बीच में नहीं है। फिर इस लाइन के अंदर ये 5 to 10 के अंदर दूसरा आ गया। फिर आप ऐसे चले जाओ, ये 7 आ जाता है 5 to 10 के बीच में। फिर उसके बाद आप देखिए इस लाइन में 6 आ जाता है। फिर उसके बाद इस लाइन में हम आएंगे, इस लाइन के अंदर 5 to 10 के बीच में आपको घूमना है, ये 7 आ जाता है, तो ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। उसके बाद फिर से हम आगे चले जाएंगे, इस लाइन के अंदर एक आएगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम आएंगे, 2 आ गया और एक है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे आता हूँ मैं, ये आएगा, फिर आएगा यहाँ पर कितना, टोटल आएंगे यहाँ पर 11 आएंगे, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये होगा और एक ये वाला है। तो 11 इंजीनियर्स 5 to 10 के रेंज में हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा है। उसके बाद 10 to 15 किलोमीटर यानी घर से, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द प्लेस ऑफ वर्क शुड बी 10 to 15, बट 15 नॉट इंक्लूडेड, 15 को आपको नहीं लेना है, 15 नॉट इंक्लूडेड है। 10 से ज्यादा हो सकता है मगर 15 से कम होना चाहिए। तो फिर से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर कितना होता है उसका, 10 to 15 जब हम लेंगे तो एक ये होगा, फिर उसके बाद ये 15 नहीं लेना है बिकॉज नॉट इंक्लूडेड है, तो कुछ बच्चे इसमें 15 को ले लेते हैं, यहाँ पर केवल एक होगा। फिर अब 10 to 15 की बात हो रही है, तो ये 15 नॉट इंक्लूडेड है, 10 चलेगा, दूसरी संख्या है। फिर उसके बाद 18 नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आएगा 12,
12 चलेगा, फिर उसके बाद 11 चलेगा, नेक्स्ट 15 नॉट इंक्लूडेड है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 12 चलेगा, राइट, फिर 10 से 15 के बीच में ये वाला चलेगा 1 11, नेक्स्ट 13 चलेगा, उसके बाद 10 to 15 में 16 नहीं चलेगा, मगर 12 चलेगा, उसके बाद फिर से आप ले लीजिए ये 12 चलेगा, फिर उसके बाद इस साइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, फिर नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर और एक 10 आ रहा है, और लेट अस चेक इट अगेन, कुछ रह तो नहीं गया। तो देखिए 10 to 15 के अंदर आप देखते चले जाओ, थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। यहाँ पर ये 10 आ गया, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। कुछ और रह गया तो देख लीजिए इस बार 10 to 15 के दरमियान अगर कुछ रह जाता है तो आपको वहाँ पर उसको मार्क करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर चेक करते चले जाओ, अगर कुछ है तो यू हैव टू ट्रेस इट आउट एंड यू हैव टू मार्क दिस वन। सो दिस इज हाउ मच, इट इज 10, इट इज 10। नेक्स्ट आता है 15 to 20। 15 to 20 आप इसको कैसे पढ़ोगे? 15 to 20 means what? It starts from 50 but 20 is not included, यानी 15 चलेगा आपको। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेस आउट करने के लिए 1 इस लाइन के अंदर 1 है, फिर इस लाइन के अंदर और एक है 2, ये खत्म हो गया लाइन, यहाँ पर 15 है, फिर 15 to 20 यानी यहाँ पर 17 आ रहा है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। ये पूरी लाइन खत्म हो गई, पूरी लाइन खत्म हो गई। देन अगेन 15 to 20 के अंदर 18 आ सकता है बच्चों, तो ये भी पूरी लाइन खत्म हो गई। 20 नहीं आएगा, ये 15 आ सकता है, इसलिए ये होगा 5वां। फिर उसके बाद आगे हम चले जाएंगे, तो जैसे आगे चले जाएंगे तो ये होगा आपका 18 को हम ले सकते हैं, तो 18 को हमने ले लिया। उसके बाद फिर 15 to 20 के अंदर 17 आ सकता है, 17 आ सकता है, फिर 16 को हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा ये 14 रह गया है बच्चों, 14 रह गया है। 14 कहाँ पर रह गया कैपिटल में? 14 को अंडरलाइन नहीं किया गया है, और 10 to 15 रेंज के अंदर 14 रह गया है। इसका मतलब हमको यहाँ पर 14 जो गलती से रह गया है उसको आप यहाँ देख सकते हो, और दिस विल बिकम हाउ मच 11, दिस विल बिकम हाउ मच 11। तो ये ऑलरेडी हमारा 8 हो चुका है। अब हमारा 14 तक हम आ गए थे, 15 to 20 के बीच में हम ढूंढ रहे थे, तो 15 to 20 के बीच में फिर हम इधर आते हैं, तो ये 19 होगा, तो ये 19 होगा, तो ये 9 होगा, तो 9 होगा ये, और नेक्स्ट आएगा, तो दिस विल बी हाउ मच, 15 to 20 के बीच में इट विल बी 9। तो यहाँ पर कितना है? 11 हमने लिखा है, तो अगर 11 लिखा है तो यहाँ पर और एक इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 20 to 25। 20 to 25 रेंज में कितने संख्या है? अगेन यू हैव टू सर्च फॉर इट। 20 to 25 ये पूरा लाइन खत्म हो गया, ये पूरी लाइन खत्म हो चुकी है, ये पूरी लाइन खत्म हो चुकी है। इट शुड स्टार्ट विद 20 एंड इट शुड एंड विद 25। तो यहाँ बचता क्या है? एक 20 है, तो इसको मैंने ले लिया, 20 मैंने ले लिया। उसके बाद 25 को तो हम नहीं ले सकते हैं, और उसके बाद 32 को भी हम नहीं ले सकते हैं। 20 to 25, 20 से हमने लिया,
देखते हैं 20 to 25 के बीच में कुछ और आ सकता है क्या, नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 20 to 25 को केवल कितना है 100। उसके बाद 25 to 30 यानी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 25 से शुरुआत होगी, 30 को खत्म होना चाहिए, 25 से शुरू होगा, 25 से शुरू होगा और 30 लास्ट है, तो ये होगा 1 एक है। फिर यहाँ पर कुछ और आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप इसको छोड़ दोगे, तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1। यहाँ पर और भी संख्या है, आप देख सकते हो कि 31 भी है और 32 भी है। तो अगला क्लास इंटरवल होगा 30 to 35। 30 to 35 के अंदर क्या होगा, आप थोड़ा देखिए, 30 to 35 में पढ़ोगे, यानी इट शुड स्टार्ट विद 30 एंड 35 नॉट इंक्लूडेड। 30 से शुरू होगा और 35 नॉट इंक्लूडेड। तो 35 नॉट इंक्लूडेड ऐसी कितनी संख्या है, हम थोड़ा इधर आएंगे तो ये पूरा खत्म हो चुका है। दिस इज ओवर, दिस इज ओवर, दिस इज आल्सो ओवर, दिस इज 32 वन संख्या है। उसके बाद दूसरी संख्या है ये वाली, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। अब हम टोटल करके देखते हैं इसको कि कितना होता है, ये होगा 6 7 और 6 5 9% 10 11 16 17 18 और ये होगा 20 कैरी 2। फिर 2 + 1 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। तो यही तो हमने आपको शुरू में बताया था कि 40 इंजीनियर का जो घर का डिस्टेंस है वो हमने आपको यहाँ पर दिया है। तो आप देख रहे थे कि प्रॉब्लम तो सिंपल है, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत इवन आफ्टर टेकिंग केयर आल्सो आई मिस्ड वन हियर, that should not happen. You should be very careful and use it. What are the main features do you observe from the table? Table से main features आप क्या देख रहे हैं कि main features है कि 25 engineers are staying between the distance of 0 to 5, 11 engineers are staying between 5 to 10 kilometers range, 11 engineers are staying between 10 to 15, 9 engineers are staying between 15 to 20, and only one engineer each are staying between this distance, and 2 engineers are staying at a distance of 30 to 35 kilometers. तो बच्चों प्रॉब्लम तो सिंपल है, द ओनली थिंग इज यहाँ पर बहुत 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 और बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक फिगर भी अगर यहाँ पर ऐसे मिस हो जाता है तो पूरा टोटल हमारा गलत हो जाता है। तो हमें अंदेशा था कि कहीं ना कहीं टोटल गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने फिर से एक बार गिना और इस तरह से हमने इसको किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम।